हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड ऑयस्टर आई सीरीज स्टाफ बस के बारे में। कैसी बस दिखती है, क्या सारे फीचर्स हैं, क्या अमेजिंग बनाता है इस बस को अपने कॉम्पिटिटर से, इन सारे सवालों के हम जवाब ढूंढने के लिए इस वक्त आए हैं अशोक लीलैंड के दिल्ली एक्सपो के अंदर। सो आज हम इन सारे के सारे बातों के जवाब ढूंढेंगे, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बना और ऐसे ही कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें और हमारे साथ ऐसा ही ऑटोमोटिव कंटेंट एंजॉय करें। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और जानते हैं ऑयस्टर आई सीरीज स्टाफ बस के बारे में। दोस्तों, पेश करते हैं अशोक लीलैंड ऑयस्टर आई सीरीज स्टाफ बस। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। बहुत ही बड़ी साइज की आपको विंडशील्ड मिलती है, जिसके साथ में दो आपको बड़े वाइपर सेटअप मिल रहे होते हैं, जिसके अंदर वॉशर फ्लूइड के लिए आपको यहाँ पर ही पॉइंट मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी ग्लास क्लीन होगा तो उसके बाद में विजिबिलिटी थोड़ी सी एनहांस रहेगी और वॉशर फ्लूइड इधर उधर खराब नहीं होगा। वरना बेसिकली केस में आप देख रहे होते हो कि वो इधर उधर जा रहा होता है। सेम टाइम अच्छे खासे बड़ी साइज के आपको यहाँ पर मिरर्स मिलते हैं, प्रॉक्सिमिटी मिरर मिलते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर भैया का ट्रक, बस और स्कूल बस, स्टाफ बस चलाना हो जाता है थोड़ा सा आसान। तो ये मिरर्स कितने आपको ज़्यादा एक्यूरेसी दे रहे होते हैं, ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जब आप फ्रंट में देखते हैं, बहुत खूबसूरत व्हाइट और ब्लैक कलर के अंदर ये बस मिल रही होती है। अशोक लीलैंड की 3D प्रिंटेड आपको सब फ्रंट के अंदर ब्रांडिंग मिलती है, जिसके साथ ही यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर स्ट्रिप, उसके साथ ही एयर इनटेक जो है फ्रंट के अंदर जब आप देखते हैं तो अंदर की तरफ कूलिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए फ्रंट में अच्छी खासी बड़ी साइज के आपको ग्रिल मिल रही होती है। जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे ही हैलोजन बेस आपको यहाँ पर हेडलैम्प मिलते हैं, जिसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टर। फ्रंट में जब आप देखते हैं तो आपका ऑल ओवर जो है ये फ्रंट फेशिया ये आपका फाइबर का बना हुआ है, जिसकी वजह से बस का वेट थोड़ा सा रिडक्शन हो ताकि माइलेज और ज़्यादा एनहांस हो। जैसे नीचे की तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपके पास में रिफ्लेक्टर मिलता है, जिसके साथ ही इन केस अगर आपको फॉग लैंप लगाने हैं तो फॉग लैंप लगाने का भी प्रोविजन है, आप लगवा सकते हैं। कुछ इस हिसाब से दिखती है आपको फ्रंट से बस। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मार्कर लाइट्स मिलती है, जिसकी वजह से ऑल ओवर बस की विजिबिलिटी रात के टाइम थोड़ी सी और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। जैसे आप साइड से देखते हैं ऑल ओवर कुछ इस प्रकार का आपको लुक मिल रहा होता है, जिसके अंदर यहाँ पर आपके पास में एयर फिल्टर, जिसके ऊपर की तरफ कवर लगा हुआ है ताकि आपको एयर फिल्टर क्लीन करना हो जाता है थोड़ा सा आसान। ऑल ओवर बस को थोड़ा सा लोअर टू द ग्राउंड रखा गया है, जिसकी वजह से हाई स्पीड स्टेबल भी और साथ के अंदर जो पैसेंजर अंदर बैठे उनकी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी एनहांस हो जाए। जैसे आप इस तरफ देखेंगे ऑल ओवर जो ड्राइवर भैया की साइड है ये आपकी ऑल ओवर ब्लैक कलर के अंदर है, साथ ही के अंदर बहुत बड़ी साइज के आपको यहाँ पर मिरर मिल रहे हैं और इस तरफ आपको मिल रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार के जो इंडिकेटर्स है वो, ताकि ऑल ओवर साइड प्रोफाइल जो है उसकी विजिबिलिटी भी थोड़ी सी एनहांस रहे। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको 2 फुटस्टेप मिलते हैं ट्रैक का, ताकि ड्राइवर भैया का अंदर की तरफ बैठना थोड़ा सा आसान हो जाए। और उसी के साथ में कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म जो दरवाज़ा है इसको लॉक और अनलॉक करने के लिए, साथ में यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल रहा होता है। अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, मिलते हैं 235/75 R17.5 की टायर प्रोफाइल, जिसकी वजह से माइलेज और बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। और उसके साथ में ट्यूबलेस टायर आपको मिल रहे होते हैं। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो आपको 3 पैराबोलिक लीफ मिल रही होती है और साथ के अंदर यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मड फ्लैप, जिसकी वजह से कीचड़ वगैरह ना आए। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही यहाँ पर आपके पास में फ्यूल और DF दोनों के आपको यहाँ पर बटन मिल जाते हैं, मतलब जो ऑल ओवर कवर है वो मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं ऑल ओवर फ्यूल की तो 115 लीटर इसके अंदर फ्यूल टैंक है और उसके साथ में 24 लीटर का DF टैंक। अब दोस्तों, जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर एक येलो स्ट्रिप मिलती है, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो रिफ्लेक्टर स्ट्रिप है इसकी वजह से विजिबिलिटी और ज़्यादा एनहांस हो जाए। ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के आपको यहाँ पर ग्लासेस मिलते हैं, जिसकी वजह से अंदर बैठने वाले लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिनेस कम महसूस हो। और उसके साथ ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार के आपको एक और प्रोटेक्शन मिलता है, जिसकी वजह से कई बार लोग ग्लास खोलकर जो सोने लग जाते हैं तो उनका मुंह बाहर की तरफ ना निकले। अब आप मुझसे पूछोगे कि यार उधर भी है इधर भी है, मगर इस तरफ क्यों नहीं रखा है? तो दोस्तों, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी ये ग्लास इसलिए रखा गया है ताकि तोड़ के बाहर की तरफ लोग आराम से निकल सके। वो सोने वाले लोग यहाँ पर तो बिल्कुल भी ना बैठे। अब जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो वैसे आपको पीछे की तरफ 2 टायरों का सेट मिलता है, तो कुल मिला के आपको पीछे की तरफ 2 टायर और आगे की तरफ सिंगल टायर मिल रहे होते हैं। अगेन सेम की सेम टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पर भी मिल रही होती है, 235/75 R17.5
ट्यूबलेस टायर्स, उसके साथ में पीछे की तरफ आपको 4 पैराबोलिक लीफ और उसके साथ अच्छा खासा मजबूत आपको यहाँ पर चैसी मिलता है। सो लैडर ऑन फ्रेम आपको ये बस मिल रही होती है। जैसे आप पीछे की तरफ देखोगे वैसे ही यहाँ पर आपको इमरजेंसी डोर मिलता है। सो कैसे इसको काम में लेना है वो सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है। आई रियली विश कि हर एक ब्रांड के अंदर ये जो बेसिक SOS वाली नॉलेज है ये कभी ना कभी शेयर हो, फिर भी हम बता देते हैं आज के दिन ताकि आप लोगों को पता हो। बेसिकली ये जो ग्लास है इसको तोड़ना है, इस लीवर को नीचे पुल करना है तो ही बाहर से दरवाज़ा खुलेगा। तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसको काम में ले सकते हो। आगे इन बस के अंदर आपको यहाँ पर साइड के अंदर इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से जब भी भैया बस राइट और लेफ्ट करें और इंडिकेटर दें तो चारों तरफ से उस विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस केस के अंदर कोने पर यहाँ पर आपको एक स्टेप मिलता है जिससे कि अंदर से लोग बाहर आराम से उतर सके। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही बहुत ही खूबसूरत आपको रेयर फेशिया मिलता है, जिसके अंदर आपको LED जो रेयर आपको लैंप है वो मिल रहे होते हैं। सो ब्रेक लाइट, इंडिकेटर्स, रिवर्स वाली लाइट सारी की सारी LED होने की वजह से थोड़ी सी विजिबिलिटी इन्हांस हो जाती है। ऊपर की तरफ अच्छा खासा बड़ा ग्लास, उसके साथ में मार्कर लाइट्स मिलती है। अशोक लीलैंड की ब्रांडिंग, बीचों बीच अशोक लीलैंड का लोगो और उसके साथ ही नंबर प्लेट लगाने के लिए यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाता है, जिसके साथ में नंबर प्लेट लाइट और साथ के अंदर मिलते हैं आपको 4 पार्किंग सेंसर, जिसकी वजह से जब भी भैया रिवर्स लेंगे तो उनका थोड़ा सा प्रिसीजन जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जिसके साथ में यहाँ पर इन केस अगर आपको लगवाना हो तो आप रेयर डिफॉगर भी लगवा सकते हैं। साथ के अंदर 2 छोटे छोटे रेड कलर में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। ऑल ओवर रेयर लुक के हिसाब से आपको बस का मिल रहा होता है। अब जैसे आप इस तरफ देखोगे वैसे ही कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन और यहाँ पर आपका स्पेयर टायर, सेम साइज़ का स्पेयर टायर मिल रहा होता है जो कि यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ है। सो पुली की हेल्प से ये आराम से बाहर की तरफ आ जाएगा। अब चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे आप अंदर चलेंगे वैसे ही सबसे पहले एक तो स्टेप्स जो है वो थोड़े से नीचे रखें ताकि हर एज और हाइट के लोग आराम से बस के अंदर चढ़ सके। साथ के अंदर यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्लेट मिलती है जिसके ऊपर बॉडी नंबर, साथ के अंदर इंजन नंबर जैसी बाकी सारी की सारी स्टैट्स मिल जाती है और उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक छोटी सी लाइट मिल जाती है। सो अगर रात के टाइम पैसेंजर उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं तो एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। 2 स्टेप अंदर की तरफ चढ़ने का ऑप्शन, जिसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मिलता है जिससे कि आप दरवाज़ा बंद कर सकते हो। कोने पर यहाँ पर जो है आपका एक स्टॉप का बटन है। सो ये SOS काइंड ऑफ बटन है। हालांकि मैं बोलने वाला था स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन, पर ऐसा नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक हैमर मिल रहा होता है। सो इन केस अगर कभी बस नदी में गिर जाए या फिर कहीं पलट जाए तो ये जो हैमर होते हैं इन्हीं की मदद से आप ग्लास तोड़ सकते हो। आसानी से ग्लास नहीं टूटता। सो अगर आप मुझे किसी दिन कमेंट करोगे तो हम इसके ऊपर एक थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव और वीडियो बना देंगे। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीजें, अब बात करते हैं बाकी सारी चीजों पर। तो सबसे पहले एक तो बस में आपको पावरफुल इंजन मिलता है। सो 3.8 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि रिफाइंड भी है। मेंटेनेंस थोड़ी सी कम आ रही होती है। अब जो ये इंजन है ये 147 हॉर्स पावर जनरेट करता है और उसके साथ में 450 Nm टॉर्क। सो अच्छा खासा पेपी कंफर्टेबल इंजन जिसको आप कहीं पर भी आराम से चला सकते हैं, जिसके साथ में आपको यहाँ 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिल रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। हाईवे पर जब आप चल रहे होते हो तो ज़िंदगी थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। आगे की तरफ थोड़ा सा स्पेस दिया गया है जिसमें आप सामान वगैरह भी रख सकते हो और उसके साथ ही आपको रियर व्यू मिरर जो है बड़ी साइज़ का मिल रहा होता है। एक सनशेड मिल रहा होता है जिसकी मदद से एक काम करते हैं, सनशेड और बाकी चीज़ों के बारे में इधर की तरफ जाकर बात करेंगे, पहले बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखोगे वैसे ही ड्राइवर भैया के लिए जो हेल्पर है उनके लिए डेडिकेटेड फ्रंट में आपको सीट मिलती है, जिसके साथ में एक कुछ इस प्रकार का आपको जिसे कहते हैं ना ग्रैब हैंडल टाइप का मैकेनिज्म, ताकि छिटक्कर को एकदम से आगे की तरफ ना चला जाए। उसके साथ ही स्लाइडिंग डोर मैकेनिज्म आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। बहुत बड़ी साइज के आपको ग्लास मिलते हैं जिसमें आपको यहाँ पर फ्रंट जो तीनों सीट है इनके लिए कुछ इस प्रकार के हैंड रेस्ट मिल जाते हैं, आर्म रेस्ट कह दो, और उसके साथ में फ्रंट के अंदर आपको लैप बेल्ट मिल रहे होते हैं। अगर आप चाहते हो आपके सारे के सारे पैसेंजर सीट बेल्ट लगाएं, हालांकि लगाते नहीं है, तो उनके लिए भी आप लैप बेल्ट के लिए बोल सकते हो, वो ऑप्शनल है, अलग से उसका चार्ज है। उसके बाद में आप लैप बेल्ट भी लगवा सकते हो। अगर मैं सीटों की बात करूं तो अच्छी फ्लफी बकेट फिनिश आपको सीट मिलती है, जिसके अंदर यहाँ वाला जो ये मैकेनिज्म है कुछ इस प्रकार का मिलता है, जिसके ऊपर आप अलग अलग प्रकार के कवर भी लगा सकते हो। अब हम रैंडमली कोई सी भी सीट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अच्छी खासा मेरे पास में लेग रूम है। मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है, जिसके हिसाब से मेरे पास इतना सारा लेग रूम मिल रहा होता है। आगे की तरफ यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल रहा होता है। और अगर मैं ऑल ओवर मेरे कंफर्ट की बात करूँ ना दोस्तों, तो एक तो सीट में मैं परफेक्टली फिट हो रहा हूँ।
और बकेट फिनिश है हल्की सी उस तरीके की है, और हेडरेस्ट जो है ये भी आपको प्रॉपर मिल रहा होता है। बाकी तो अगर आप हमें कमेंट करोगे तो हम बहुत सारे लोगों के साथ इस बस में बैठेंगे, तब जाके उसके ऊपर बात करेंगे। अब जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ पर बस के अंदर क्योंकि थोड़ी कंफर्टेबल चौड़ी सीट्स हैं, तो 2x2 की कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर मिल रही होती है। सेम टाइम ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का जो बीचों बीच जो ग्रैब हैंडल है वो मिल रहा होता है। आपके पास एक लाइट मिल जाती है, और उसके साथ में ही ऊपर की तरफ क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक ऊपर की तरफ वाली एक विंडो भी मिल जाती है, जिसको इन केस ऑफ इमरजेंसी भी आप काम में ले सकते हो। बल्कि मेरे को लगता है इमरजेंसी ही है, सो इमरजेंसी है, वेंटिलेशन वाली विंडो नहीं है। कई कारों बसों में ऊपर की तरफ ऐसी विंडो भी आ रही होती है, सो वो वाली विंडो आपको वहां पर मिल जाती है, जिसके साथ ही अच्छा खासा यहाँ पर आपको लॉबी मिल जाती है, जो कि आप आराम से बीच में इधर उधर घूम सकते हो। मतलब घूम इन द सेंस कि बस के अंदर जो भी लोग अंदर की तरफ जा रहे होंगे उनका अंदर बाहर होना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसके साथ ही अगर मैं व्हील आर्च वाली सीटों की बात करूं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पर भी व्हील आर्च के बाद में भी मेरे पास में अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा कम हो गया, मगर यहाँ पर भी मेरे पास अच्छा खासा स्पेस मुझे मिल जाता है। पीछे की तरफ जब मैं बात करूँ तो पीछे की तरफ आपको लैप बेल्ट मिलता है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको जो इमरजेंसी जो डोर है वो मिल जाता है। पीछे की तरफ फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, आगे की तरफ भी एक है, पीछे की तरफ भी एक है, ऊपर की तरफ बहुत सारा स्पेस है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। सेम टाइम यहाँ पर भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। तो ये तो रही यहाँ की सारी चीजें। अब हम चलते हैं सीधे की सीधे ड्राइवर साइड और जानते हैं कि यहाँ क्या क्या स्पेशल है। अब दोस्तों हम चलते हैं सीधे की सीधे ड्राइवर साइड। जैसे आप इस तरफ चलते हैं, पहले तो एक तो ये जो दरवाजा है पूरा 90 डिग्री में खुल जाता है, लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म है, जिसके साथ में यहाँ पर भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है। एक्सेसिबिलिटी थोड़ी सी आसान है, जिसके साथ में यहाँ पर एक और ग्रैब हैंडल, और उसके साथ ही एक तो सीट बता देते हैं। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो फैब्रिक है इसके साथ में ये जो ऑल ओवर आपको सीट का मैकेनिज्म है ये आपको कैसा लगा। नीचे की तरफ बटन है जिससे कि सीट आगे पीछे कर सकते हो, उसके साथ 2 बटन यहाँ पर भी है जिसकी मदद से सीट का जो अंडर थाई सपोर्ट है उसको आप एनहांस कम या ज़्यादा अपनी हाइट के हिसाब से कर सकते हो। और उसके साथ ही यहाँ पर आपके पास में मैकेनिज्म है जिससे सीट रिक्लाइन भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके साथ ही अंदर की तरफ चलते हैं। अब इस बस में जैसे ही हम अंदर चलते हैं वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का ऑल ओवर कंसोल मिल रहा होता है, बहुत खूबसूरत स्टीयरिंग व्हील, और उसके साथ ही यहाँ पर आपको जो ग्लास है इसको बाहर की तरफ करने का ऑप्शन मिलता है, ताकि ड्राइवर भैया को गर्मी ना लगे और वो स्ट्रेस फ्री होकर बस को चला पाए। सेम टाइम पर यहाँ आपको एक सनशेड मिल जाता है। सो ये जो जगह है यहाँ से इनकेस अगर सामने से धूप आएगी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज का आपको सनशेड मिलता है, जिसके साथ में हैमर, एक क्यूट सा यहाँ पर आपको फैन मिलता है, और उसके साथ ही यहाँ पर फर्स्ट एड किट मिल जाता है। राइट हैंड साइड हमारे लाइट के कंट्रोल्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर कंट्रोल, जिसके साथ में क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है। सेम टाइम इस तरफ हेडलाइट लेवलाइजर, जिसके साथ में आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, और चाबी तो भैया यहाँ पर नहीं है। सेम टाइम पर यहाँ पर आपको डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन में मीटर मिल रहा होता है, जिसमें बेसिक बीच में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती है। साथ ही के अंदर 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड का मीटर, और उसके साथ ही यहाँ पर आरपीएम मीटर मिल जाता है। इस तरफ की बैंक है जिसमें बहुत सारे बटन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास में बटन है जिससे कि इंटरनल आप जो पावर है उसे कट ऑफ कर सकें, ड्राइवर फैन ऑन ऑफ कर सकें, साथ के अंदर ऑल ओवर बैटरी कट ऑफ कर सकें। एक्सटर्नली यहाँ से आप जो बैटरी कट ऑफ है बाहर की लाइट्स की वो भी कर सकते हो। छोटा सा यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का आपके पास में अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर कभी भी एक्टिव होता है तो आपको डीएक्टिवेट करने में थोड़ा सा हेल्प कर रहा होता है, मतलब गुड फॉर सेफ्टी। सेम टाइम यहाँ पर नाइट लाइट आपको अलग से मिलता है, जिसकी वजह से हल्का सा ब्लूइश टिंट के अंदर आपको लाइट मिलेगी। सेम टाइम ड्राइवर कंपार्टमेंट के लिए लाइट, हैजर्ड लाइट का बटन, जो आपका रीजनरेशन स्टार्ट करना है उसके लिए बटन मिलता है। को पैसेंजर साइड मतलब पैसेंजर के लिए लैंप 1 लैंप 2, और उसके साथ ही आपका जो रीजन है उसको बंद करने के लिए बटन मिलता है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर बस के अंदर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो भी यहाँ बटन मिलता है, जिसके बाद में ऊपर की तरफ जो लैंप है ये जलना शुरू हो जाते हैं, ताकि पीछे वाले लोगों को पता चल जाए कि इमरजेंसी है। और उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिलता है USB-A। सो अगर कभी भी एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे होंगे, उस केस के अंदर जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है कि ड्राइवर भैया अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें। सेम टाइम पर मैं जब स्कूल बस को देख रहा था तो मैं टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ढूंढ रहा था, तो बेसिकली इसका जो AC वाला वर्जन है उसके अंदर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग का ऑप्शन मिलता है। अब नीचे की तरफ यहाँ पर जब मैं देखता हूँ यार, एक तो ना मैं कई बार यहाँ पर ढूंढ रहा होता हूँ। सो इस बस के अंदर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक
जो इसका AC वेरिएंट है उसके अंदर ऑप्शन मिलता है। तो बस के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी पैसेंजर हैं उनको थोड़ा और कंफर्ट करना, या आपके जोन के अंदर आपको लगता है कि यार AC एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस केस के अंदर आप AC वाली कॉन्फ़िगरेशन भी ले सकते हो। अब इसके अलावा कुछ सवाल और उसके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हील बेस क्या है, तो 4900 mm ऑल ओवर बस का व्हील बेस है, जो कि स्कूल बस और इसका दोनों का दोनों सेम आ रहा होता है, जिसके साथ ही आपको इसके अंदर 42 या 40 ड्राइवर सीट का ऑप्शन मिल जाता है। सो 42 या 40 के अंदर जो है कंफर्ट जो है वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता है। और उसी के साथ में आपको अगर मैं बात करूं ऑल ओवर विड्थ की, तो 2350 mm ऑल ओवर विड्थ है। अगर मैं ऑल ओवर बस की लेंथ की बात करूं तो 9860 mm ऑल ओवर जो मेरी लेंथ है वो है। और उसके साथ में GVW की बात करूं तो 9650 kg जो बस है इसका ऑल ओवर GVW है। अब ये तो रही बेसिक सारी चीज़ें, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं सिर्फ शहर की बात करूं तो 6+ किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल रहा होता है, जिसके साथ ही आपको 6 ईयर और 6 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में आप रह रहे हैं और आपको डीजल नहीं चाहिए, तो उस केस के अंदर आप CNG वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। CNG के केस में आपको 4 ईयर और 4 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल रही होती है। और साथ के अंदर जो सबसे अच्छी बात इस बस के अंदर आपको मिलती है वो ये है कि पर 100 लीटर सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 4% काम में आता है आपका DF, जिसकी वजह से ऑल ओवर जो DF है उसका कंजप्शन हो जाता है थोड़ा सा कम। अब ये तो रही सारी की सारी चीज़ें। आई होप ये वॉक अराउंड आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं, और ऐसा ही कोई भी कंटेंट मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को दबा दें। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोई ऐसा कॉमर्शियल व्हीकल लेना, तो आपके नियरेस्ट जो भी अशोक लीलैंड की डीलरशिप है वहाँ जाओ, अपने गाड़ी को एक्सपीरियंस करो, फील लेकर देखो और अपने लिए एक अमेजिंग व्हीकल लो। सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त इस प्रकार की कोई बस देख रहा है, आप ये वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो अब व्लॉग को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, ऐसे ही कंटेंट एंजॉय करते जाना और भूलना मत चैनल सब्सक्राइब करना। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।